वेलकम माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप या नो कांटेक्ट रिलेशनशिप या लो कांटेक्ट रिलेशनशिप में अगर आप परेशान हैं, आप चाहे मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो आपके लिए रीडिंग होगी और हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। आप पाइल के हिसाब से रीडिंग होगी और मैं चाहूँगी कि आप सबको मैं वेलकम करना चाहती हूँ मेरे चैनल 555 में। और मैं चाहूँगी कि आप मेरी रीडिंग से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिले। फिर भी मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है, सो उस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी पार्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो आप प्लीज़ उस पार्ट को आप छोड़ दीजिएगा, अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, सो हम पाइल हम रखते हैं। पाइल 1 के लिए प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एंड सिस्टर्स स्पिरिट्स प्लीज़ एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए कार्ड दीजिए। पाइल 1 के लिए कार्ड दीजिए। एक्वेरियस कुंभ राशि पाइल 1 के लिए कार्ड दीजिए प्रभु। पाइल 1 के लिए कार्ड। अब पाइल 2 के लिए कार्ड दीजिए प्लीज प्रभु यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर्स। पाइल 3 के लिए कार्ड लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एंड सिस्टर्स स्पिरिट्स प्लीज पाइल 3 के लिए कार्ड दीजिए। पाइल 3 के लिए कार्ड दीजिए प्लीज प्रभु। पाइल 3 के लिए कार्ड दीजिए। अब हम पाइल पे मिलेंगे और इसके टाइमिंग्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीधा आप एंटर कर पाएंगे अपने पाइल में, जो पाइल नंबर आप चूज़ करेंगे, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं पाइल पे। माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो आपके लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल है तो उस हिसाब से लीजिए। अगर कोई भी पार्ट आपको अगर आपको नहीं समझ आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है आपके लिए नहीं है तो वो पार्ट आप इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, और मैं चाहूँगी कि आप पूरी मेरे साथ बने रहे, तभी आपको समझ आएगी रीडिंग के बारे में और अपने पार्टनर को आप विजुअलाइज कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल में आए, मैं आपको वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे चैनल में आए रीडिंग देखने। सो शुरू करते हैं रीडिंग। ये कार्ड इनर पीस की बात करते हैं कि वो कह रहे कि हमेशा आप जब भी कोई प्रॉब्लम में अगर आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपने सोल को शांत रखिए, अपने अंदर को, अपने जो मतलब खुद को शांत रखिए। पीस अगर आप अपने आप को सुंदर रखेंगे तो आपके ज़िंदगी में दोबारा फूल खिलने की ज़रूर उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे लाइफ में, खास करके लव लाइफ में कोई परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हमारा पीस जो है ना, शांति थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। सो बहुत खूबसूरत बात है, आप इसका ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। देखते हैं क्या डीप थॉट्स है आपके पार्टनर के। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर के, एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर के डीप थॉट्स क्या है, वो चाहते क्या, उनके इंटेंशंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एंड सिस्टर्स स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं। एक्वेरियस जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर के इंटेंशंस बताएं प्लीज़। Six of Pentacles and 8 of Swords and Page of Wands. Okay, so my dear, आपके भी ले लेते हैं, उसके बाद इकट्ठे रीड करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन।
आपके पार्टनर के। ठीक है, होपफुली आपको दिखता होगा। अब आपके देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के कि वो क्या चाहते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके क्या थॉट्स है रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, वो चाहते क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं कि एक्वेरियस कुंभ राशि क्या चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। एक्वेरियस कुंभ राशि रिश्ते के बारे में क्या चाहते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि रिश्ते के बारे में क्या चाहते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि रिश्ते के बारे में क्या चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी भी 6 ऑफ पेंटिकल्स। फास्ट कार्ड बहुत मायने रखता है। एंड सेकेंड कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। 8 ऑफ स्वर्ड्स आपके पार्टनर की भी आए हैं। आप दोनों के सेम सा लग रहा है। आपकी बॉटल में देख में है द टावर। देखिए, शुरू करते हैं आपके पार्टनर से। अपने पार्टनर का पहला कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स से बात करते हैं कि इक्वल शेयरिंग चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में इक्वल शेयरिंग चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके रिलेशनशिप में जितना वो रिलेशनशिप को देते हैं वो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, 8 ऑफ स्वर्ड्स ये बात करते हैं कि लेकिन वो उदास है। मेरे ख्याल से इस वजह से ही है कि ये जो 6 ऑफ, ये पेज ऑफ वर्ड्स के मतलब है कि वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन, 8 ऑफ स्वॉर्ड स्टक सिचुएशन, बंधा हुआ अपने आप को। हो सकता है कि किसी और के वजह से भी हो सकता है, खुद ने भी हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को आपके पार्टनर ने अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रखा है, लेकिन चाहते हैं। लेकिन परिस्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने होपफुल, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्वॉर्ड्स है। स्वॉर्ड्स मतलब सोच विचार, ठीक है। वो आगे उनके सोच जो है ना, वो अपने आप को ब्लॉक कर रखा है। वो आगे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है उन्होंने रिश्ते को बहुत सारा दिया हुआ है जो उनको मिला नहीं, जितना कार्ड के थ्रू मुझे देखने को समझ में आ रहा है। अब देखते हैं आपका क्या है। आपने भी सेम, कि आपको भी इक्वल गिव एंड टेक आपको चाहिए रिश्ते में। आप भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको भी समझ नहीं आ रहा है। आप अभी फ़िलहाल आप अपने काम काज, अपने डेवलपमेंट, अपनी मनी, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो अपनी मनी पे आप ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे आप ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर दिया है। आपको ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा सोचकर, जितना मुझको समझ आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आगे कुछ भी कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। अब देखते हैं कि आप या आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि में क्या एक्शन होगी, आगे बढ़ेंगे ये रिश्ता, क्या आगे बढ़ेगी। क्या एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर के पहले देख लेते हैं कि पार्टनर क्या आगे बढ़ेंगे, रिश्ता आगे एक्शन लेंगे आपकी तरफ। क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे रिश्ते को आगे, रिश्ता के आगे बढ़ेगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स। पेज ऑफ कप्स, द सन, उम्मीद तो बहुत है। पेज ऑफ कप्स, प्यार भी करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिट्रे फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर आप लोगों में नो कांटेक्ट तो हुआ ही है। मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर एक्वेरियस कुंभ राशि के ब्रेकअप भी हो गया है, ये आपका लग रहा है। लेकिन उनके अंदर ना अभी भी होप है।
सन कार्ड आया, होप है इस रिश्ते में, प्यार है इस रिश्ते में, होप भी है, आपके प्रति प्यार भी है। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स किन्हीं वजह से वो ऐसा, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये धोखे का भी कार्ड है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ सही नहीं हुआ, ब्रेकअप की सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं। अच्छा, सबके तो ब्रेकअप होंगे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी का ब्रेकअप लग रहा है, किसी किसी का ऐसा लग रहा है कि थोड़ी दिन दूरी बना के रखे, ठीक है, ऐसा। अब देखते हैं कि आप क्या चाहते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक्शन लोगे। माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, क्या आप एक्शन लोगे? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं क्या एक्वेरियस कुंभ राशि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, क्या एक्शन लेंगे? आप भी बहुत मिस करते हो माय डियर, बहुत मिस करते हो। 9 ऑफ कप्स, प्यार बहुत करते हो। कुछ आगे सडन कुछ होगा, आपके अंदर कुछ होगा। बाप रे, आप दोनों तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप दोनों, ये बॉटम ऑफ द डेक में है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जगलिंग कर रहे हो कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। आपको ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए मुझको या बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है, जगलिंग कर रहे हो। और आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो। अगर आपकी शादी हो गई तो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे ये रिश्ता कहाँ जाएगा। द वर्ल्ड, देखिए, सक्सेस की तरफ तो जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखते हैं, आपके कार्ड की एनालिसिस करते हैं। ये दोनों का मिलाकर है, ओके। ये जो बॉटम ऑफ द डेक मैंने है ना, ये दोनों को मिला के है कि दोनों ही आप जगलिंग कर रहे हो, दोनों की ही ऐसा सिचुएशन है कि आगे बढ़ने का चांस तो दिख रहा है। देखिए, आप बहुत प्यार करते हो, दुखी बहुत हो, मिस बहुत ज़्यादा करते हो अपने पार्टनर को। कुछ आपके अंदर ना कोई चेंजेस आएगी, कुछ सडन चेंज आपके अंदर, कुछ ऐसा होगा कि अचानक आपके मन परिवर्तन होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपका ना ये रिश्ता जो है, ये ऐसा लग रहा है कि विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। यहाँ भी आपके ना, देखिए, जब आपने ये कार्ड लिए थे, हमने ये कार्ड जब आपके क्या चाहते हैं उसमें भी टार आया, इसमें भी टार आया। कोई तो बात होगी आगे जो कि अचानक कोई परिवर्तन होगा, कोई ऐसी घटना घटेगी, शायद ऐसा कुछ होगा जिस वजह से आपको आगे आप बढ़ेंगे। देखिए, इसमें भी ऐसा ही आया हुआ है। आपको फ़िलहाल तो आपके अंधेरा सा दिख रहा है, आपको आगे बढ़ने का आप अभी सोच नहीं पा रहे हो आगे बढ़ने का। आपके पार्टनर के मैजिशियन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनका भी सेम है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके पास तो ऑप्शंस भी है, फिर भी वो आप ही के को ही चाहते हैं। और ऑप्शंस उनका तो पूरी तरीके से, उनको ऐसा लग रहा है ब्रेकअप हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेकअप हुआ भी है। उनको तो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ब्रेकअप ही लग रहा है उनको। देखते हैं कि किस वजह से हुआ है ये ब्लॉकेज, क्या दिक्कतें हैं। शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता। चलिए देखते हैं क्या डिवाइन प्लीज़ यूनिवर्स बताए, एंसेस्टर्स, एंजल स्पिरिट्स प्लीज़ बताए क्या कारण है, इस ऐसे होने का क्या कारण है। एक्वेरियस कुंभ राशि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, क्या वजह है रिश्ता टूटने की, रिश्ता खराब होने की। कोई दूर, मुझे ऐसा लग रहा है डिस्टेंस, आप दोनों में डिस्टेंस आप रहते हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है आपको कोई बात पता चली हो आपके पार्टनर के दोनों की, मैं आपको भी बोल रही हूँ। हो सकता है कोई बात ऐसी है, मैरिज, मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, ये आपको पता चला, जो कि आपको पहले नहीं पता था, ठीक है। मुझे ना इसमें भी एक कार्ड आया था, देखिए, प्यार तो बहुत है आप दोनों में, बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के है। और देखते हैं क्या होता है। देखिए, कोई बुजुर्ग मेल, मतलब ओल्ड एज, कोई मेल ये हो सकता है, इसके लिए हो, किसी के लीगल केस चल रहा है, ठीक है।
किसी के लिए कोई ऐसे मिडिल, कोई आपके दोस्त हो सकता है, फैमिली में से कोई हो सकता है, या आपके पार्टनर के फैमिली में से कोई हो सकता है जो इनकी वजह है। जगह चेंज तो दो बार ही आया है कि डिस्टेंस दोनों के बीच के रेजिडेंशियल भी हो सकता है, या तो पार्टनर के कोई जॉब ऐसा है कि ट्रांसफ़र हो गया, या बिजनेस के वजह से कहीं दूर गए, इस वजह से हो सकता है। कोई किसके साथ डेट किया और ये आपको पता लगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा है को मैं बोली ऑप्शंस में है। फॉल्स पर्सन कोई है आप दोनों में जो कि इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के वजह है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के कि कोई ऐसा कोई इंसान है आप दोनों की जानकारी में जिन्होंने ये रिश्ता तोड़ने पे जिम्मेदार है, मतलब ऐसे ऐसे होने की जिम्मेदार है, ठीक है, जो नहीं चाहते कि आप दोनों का प्यार रहे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कोई बुजुर्ग महिला और पुरुष भी हो सकते हैं कि ऐसा रिश्ते में ऐसा हुआ। अब देखते हैं कि अल्टीमेट क्या होगा, आप दोनों के रिश्ते में क्या होगा, आप दोनों के रिश्ते में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ ये बताएं रिश्ते में अब होगा क्या। एक्वेरियस कुंभ राशि के रिश्ते में अब होगा क्या। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, जिन्होंने जो पाइल 1 को चूज़ किया है एक्वेरियस कुंभ राशि, उनके रिश्ते में आगे क्या होगा, प्लीज़ बताएं। लास्ट देखिए, कास्ट कम्युनिटी कल्चर, तो मुझे ऐसा एक कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है जिस वजह से दोनों में प्रॉब्लम आई थी, ब्रेकअप दिख रहा है, ब्रेकअप। लेकिन देखिए, ब्रेकअप के बाद नई शुरुआत होगी। ये जो शुरुआत है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, कोई देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फिर से ट्रांसफॉर्मेशन वही टावर कार्ड है, सेम कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऐसे कुछ होगा जिसके बाद ये चीज़ें जो आपके रिश्ता डेवलप करेगी। लेकिन अभी तो ब्रेकअप ही है आप दोनों के रिश्ते में। 5 ऑफ वांड्स, बहुत लड़ाई झगड़े ऐसे चीज़ें हुई है अभी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जल्दी मत करना रिश्ते में एंटर करने की, क्योंकि अभी भी लड़ाई झगड़े की मूड तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन आगे ये रिश्ता ना बढ़ेगा। एस ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लग रहा है 70-80% एक्वेरियस कुंभ राशि के रिश्ता जो है ना आगे डेवलप करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जिनके ना बातें अभी चल रही है, बिल्कुल बंद नहीं हुई, उनके तो बिल्कुल भी आगे मुझे ठीक होते हुए दिख रहा है। कोई सडन कोई चेंज आएगी। और जिनका बिल्कुल पूरी तरीके से ब्रेकअप हो गया है, कोई उम्मीद नहीं है, उनका मुझे ऐसा लगता है उनके लाइफ में, आपके या आपके पार्टनर के या आप दोनों के लाइफ में न्यू लव आएंगे, ठीक है, न्यू लव। सो मुझे ऐसा दिख रहा है। 5 ऑफ वांड्स, देखिए ये लड़ाई के कार्ड हैं, फाइटिंग, एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करता है ये। एंड नाइट ऑफ कप्स, प्यार, प्रपोजल्स की बात करता है। क्या प्रपोजल्स, देखिए नई शुरुआत की, एस ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ कप्स साथ साथ। ऐसा है 70-80% तो रिश्ता वापस आएगी, लेकिन थोड़ा अभी स्टक में है, अभी सिचुएशन ऐसा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और अपने आप डिवाइन टाइमिंग पे आप देख लीजिए, क्योंकि सडन कुछ होगा, सडन चेंज होएगी। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, डिवाइन, प्लीज आप बताएं कि एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं। पाइल 1 के इरिप्लेसेबल, आपके पार्टनर कहते हैं कि जो भी आप हैं ना, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। मतलब आप जिस तरीके से प्यार किया ना, वो किसी ने कभी किया नहीं है, वो मैच नहीं हो सकता किसी के साथ। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। वो कहते हैं देखिए ईगो आप दोनों में फैक्टर रहा है, ऐसा आपके पार्टनर ने कहा, ईगो की वजह से सब कुछ हुआ है।
अब देखते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो आपके पार्टनर को। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो शेयर कर देना ये अपने पार्टनर को ये रीडिंग। ओके, आप क्या कहना चाहते हो, देखते हैं आपके पार्टनर। गॉसिप, आप जो अपने अंदर जो बातें थी, जो आप एक दूसरे को जो बातें करते थे, गप्पे मारते थे, आई एम अफ्रेड व्हाट, और ये चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि कोई और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अब जैसे कि आप दोनों के कई बार ऐसा होता है ना, रिश्ता सबको पता है कि ये रिश्ता है, फिर लगता है कि भाई दूसरे लोग क्या सोचेंगे, जिनको पता था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप अपने पार्टनर को ऐसा बोल रहे हो। अच्छा, आपको ये एक कार्ड आया है, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। आप चाहते हो कनेक्शन दोबारा होए। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो चाहते हो दोनों ही, अगर आप दोनों ही चाहते हो ये रिश्ता वापस वापस रियूनियन हो जाए तो ये होगी, क्योंकि प्यार है इस रिश्ते में। ठीक है, अब देख लेते हैं डिवाइन का क्या कहना है। डिवाइन, डिवाइन प्लीज़ आप बताइए क्या गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस लेते हैं आपके रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि पाइल 1 को। सैक्रिफाइस, वो कहते हैं कि प्यार में ना सैक्रिफाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, बटरफ्लाई, देखिए यू विल मेट अ न्यू लव। हाँ, आप देखिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का ना, आप दोनों हो सकता है अलग अलग न्यू लव के तरफ आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और हो सकता है कि कोई आप बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी आप दोनों ही किसी से मुलाकात, या तो आपकी, क्योंकि रीडिंग आपकी है एक्वेरियस, एक्वेरियस, तो आप ज़रूर, आप मुझे ऐसा लगता है डिवाइन ने कहा है कि आप किसी से जल्दी मिलेंगे। हो सकता है अपने पार्टनर से मिले, क्योंकि ऐसा ही बोल रहे हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे किसी से आप बहुत जल्दी मिलेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे आप दोनों कि ठीक है, अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सडन कुछ होगा चेंज, तो आप दोनों की फिर से मुलाकात किसी किसी के 70-80% तो होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन ने क्या बोला, आपको क्या करना चाहिए। पेशेंस रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपके अंदर कोई एनर्जीज आएगी, कोई चेंज होगा, और आप इस रिश्ते के अंदर मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू ओन लविंग रिदम। ठीक है, आप इस रिश्ते को इस रिश्ते के अंदर फिर से आप एंटर करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे आप। ठीक है, आपका रिश्ता। सो ये आपकी रीडिंग थी माय डियर। सो आपको अगर पसंद आई माय डियर, तो आप रीडिंग पसंद आई तो रीडिंग को लाइक करें एंड अपने पार्टनर को शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके पार्टनर का भी आप देखें, जो आप उनकी राशि है वहाँ भी आप ज़रूर देखें, एक फाइल चूज़ करके कि वहाँ क्या होता है। और अगर दोनों एक जैसे मिल है, मतलब मैच करता हो दोनों रीडिंग, तो समझ जाना ज़रूर होगा, वही होगा। सो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अगला वीडियो है लव लाइफ के ऊपर होगी, और उसमें भी आपको कई चीज़ें पता लगेगी। सो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर, बाय। माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। ये एक बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी तरीके से रेजोनेट ना भी हो। तो अगर कोई पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल में आए, आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत। मैं उम्मीद करूँगी आपको रीडिंग पसंद आए, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। प्योरिटी पहला कार्ड, देखिए प्योरिटी ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपके पीछे आपका कोई भी परेशानी जो है, जो पीछे का आपका जो पास्ट है, उसको उसी से आप हील कीजिए। ठीक है, देखिए पास्ट रिलेशनशिप अगर आपका रहा है तो आप ज़रूर हील कीजिए, और अगर ये ही रिलेशनशिप अगर पास्ट हो गया जिनके लिए आप देख रहे हो,
एक तो जिनके लिए आप देख रहे हो उनके दिल दिमाग में आप लाइए, उनको विजुअलाइज कीजिए, ओके। तभी आपका पता लगेगा, रीडिंग ठीक से आपको समझ आएगी, ओके। सो देखिए, ये कह रहे कि पास्ट जो ट्रॉमा है उससे आप बाहर आइए, हील कीजिए, ओके। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में कितना सीरियस है, क्या चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है रिश्ते के बारे में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि जो पाइल 2 चूज़ किया है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। अब आपके ले लेते हैं, उसके बाद एक साथ रीडिंग करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि एक्वेरियस कुंभ राशि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है वो क्या चाहते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि क्या चाहते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। पाइल 1, पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है वो क्या चाहते हैं रिश्ते में। एक्वेरियस कुंभ राशि क्या चाहते हैं रिश्ते में। एस ऑफ wands, 2 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, फुल। अच्छा, देखिए आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना डबल ऐसे कुछ सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है डील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास ना ऑप्शंस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो ना जगलिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में। उनको ऐसा लग रहा है ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, लेकिन वो पसंद आपको करते हैं। मैं आपको बता दूँ, पसंद आपको करते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि वो इस रिश्ता छोड़ के किसी और रिश्ते में चले जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है उनके पास ऑप्शंस है, ठीक है, वो जगलिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में। और वो क्योंकि वो अब रिश्ते में सीरियस होना चाहते हैं, ठीक है, वो आगे रिश्ते में सीरियस होना चाहते हैं, लेकिन अब उनको सोचना पड़ रहा है कि कहाँ कौन सी रिश्ता उनको ठीक प्रॉपर तरीके से उनको हैप्पीनेस देगी या स्टेबिलिटी देगी। ओके, ये बात है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का ही कार्ड है। स्टेबिलिटी में जगलिंग करना कि किसके साथ किससे उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, उनके बॉटम ऑफ डेक में है वो अब बहुत ही लॉजिकली अब वो सोच रहे हैं इसके बारे में। उनको अब लव शब्द ऐसी चीज़ें वो अब सोच नहीं रहे। इस समय वो लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने काम काज में अब बहुत ज़्यादा बिजी है एंड बहुत ज़्यादा काम काज में बिजी है। अपने काम मतलब अपने काम को काम कर रहे, पैसे कमा रहे हैं। या अगर वो आपके पार्टनर अगर स्टडी करते हो तो वो ठीक से स्टडी करे, उसमें मन लगा रहे हैं। जॉब करते, बिजनेस करते हैं तो उसमें वो मन लगा रहे हैं। अभी फ़िलहाल वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, आगे तो बढ़ना चाहेंगे लेकिन उस लॉजिकली आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। और लेकिन वो आपको कभी कभार मिस तो करते हैं, मिस करते हैं आपको। ये कार्ड मैंने देखा है। अब मैं आपका बताऊं कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक्शन चाहते हो, आप चाहते हो इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको सब कुछ आप इसी रिश्ते में चाहते हो। अब शुरुआत करना चाहते हो फिर से,
नए नए तरीके से फिर से दोबारा आप देखिए, ये फुल कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। फुल जो है ना, पूरे डेक में सबसे पहला कार्ड है, मतलब शुरुआत है, तो आप फिर से शुरुआत करना चाहते हो। ओके, मैजिशियन, आपको ऐसा लग रहा है कुछ मैजिक क्रिएट हो जाए ताकि ये रिश्ता वापस आ जाए। क्वीन आपका आपसे बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हो अपने पार्टनर से, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आप जता नहीं पा रहे हो किसी को, ऐसा है। 6 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है आप बहुत पुराने दिन आप याद कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को खोने का भी आपका डर सता रहा है कि आपके पार्टनर आपसे खो ना जाए, ऐसा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या एक्शन होएगी इस रिश्ते में, क्या एक्शन होगी इस रिश्ते में, रिश्ता क्या आगे बढ़ेगा। देखते हैं आपके पार्टनर का, पहले देखते हैं कब के पार्टनर आगे बढ़ेंगे कि नहीं आपकी तरफ। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताए एक्वेरियस कुंभ राशि क्या आगे बढ़ेंगे आपके पार्टनर के तरफ, अपने पार्टनर के एक्वेरियस कुंभ राशि की तरफ। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके तरफ आगे बढ़ेंगे। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर एक्वेरियस कुंभ राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ बताए। Six of Pentacles, Queen of Cups, Queen of Wands। ओके, अब आपका देख लेते हैं, उसके बाद ही इकट्ठी रीड करेंगे। क्या आप आगे बढ़ोगे? आप क्या चाहते हो? आगे बढ़ना चाहते हो? मतलब आगे बढ़ते, ये चाहना नहीं होता, ये करना होता है वैसे तो। क्या एक्वेरियस, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, क्या एक्वेरियस कुंभ राशि आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे? एक्वेरियस कुंभ राशि एक्शन लेंगे फाइल 2 के लिए, फाइल 2 के लिए एक्शन बढ़ेंगे। किंग ऑफ स्वर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, बाप रे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पार्टनर ना बहुत लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हैं। ठीक है, आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन उनका इक्वल, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलते हैं कि इक्वल शेयरिंग, जहाँ उनका फ़ायदा होगा वहाँ वो आगे बढ़ेंगे, उस तरफ उनका वो आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर उनकी स्टेबिलिटी कॉन्फर्म है उस तरफ वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके तरफ बहुत ही कम 10% ऐसे एक्यूरियस होंगे जो ये पाइल 2 चूज़ किया है, उनमें से मिनिमम कोई होंगे जो आपके तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आपका देख लेते हैं। किंग ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हो आप, ये तो दिखा है मुझको कि आप प्यार बहुत करते हो और आप इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा उदास हो। बॉटम ऑफ द डेक में दोनों का ही है। देखिए, किंग 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ, अच्छा डेथ देखिए, डेथ एंड रीबर्थ, द वर्ल्ड। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैंने 10-20% बोला था ना, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि 50% एक्वेरियस कुंभ राशि जिन्होंने चूज़ किया है 2/2, उनमें 50% का वापसी कंफर्म है, 50% का, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ आया, एंड डेथ एंड रीबर्थ के बाद क्या आया? देखिए, द वर्ल्ड, सक्सेस, एंड इससे पहले क्या हुआ? 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली की बात करता है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक में रिश्ता जो है आगे बढ़ते हुए दिख रही है, यही रिश्ता जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आगे बढ़ेगी। अब देखते हैं क्या बात है, क्या ब्लॉकेजेस है, थोड़ा देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, बताए क्या प्रॉब्लम रही है, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है।
क्या बजा रही है? नो कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टी, मेन मेल, ऑक्यूपेशन, डिस्पेयर, थिफ, कम्युनिटी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ऐसा किसी किसी का हो सकता है कि पैसा, मुझे ज़्यादातर लोगों के पैसे ही प्रॉब्लम है, और यहाँ पर भी मुझे पेंटिकल्स ज़्यादा आए। आपके पार्टनर के तरफ जितने कार्ड्स आए उसमें ज़्यादातर पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स मतलब मनी, मनी स्टेबिलिटी। जहाँ पर ये मुझे ऐसा यहाँ भी देख रहे हैं कि जहाँ पर उनको मुझे ऐसा लग रहा है वही बात है, कम्युनिटी कास्ट, कम्युनिटी कल्चर भी एक पॉइंट किसी किसी का रहा होगा। कोई किसी का से ऐसा हो सकता है झूठ, झूठ बोला है, कोई सच छुपाया है, ये भी है। किसी किसी का ऐसा हो सकता है ऑफिस में कोई जहाँ पर जॉब करते हैं, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई बात ऐसी हो। ऑक्यूपेशन, देखिए ऑक्यूपेशन क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि जहाँ पर जॉब करते हैं या काम काज करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा काम करते हैं कि अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे पाते। ये भी वजह हो सकता है। पैसा तो है ही है, कोई ऐसा मेल, कोई ऐसा मेल, ऐसा ये इसका वजह भी बन सकते हैं। और पैसा तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़्यादा ऐसा है कि पैसा है। चलिए देखते हैं कि क्या होगा आपके रिलेशनशिप में ना, फाइनली क्या होगा, आगे कुछ होगा रिलेशनशिप में, आगे कुछ होगा क्या, देख लेते हैं दोनों के रिश्ते में आगे क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स बताएं रिश्ते में क्या होगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि के क्या होगा जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, क्या होगा रिश्ते में। क्या होगा रिश्ते में, रिश्ता आगे बढ़ेगा क्या, क्या होगा, क्या होगा फाइनली आप दोनों के बीच में क्या होगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स प्लीज बताएं। देखिए हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी की वजह से बाधाएं, रिश्ते में प्रॉब्लम, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, देखिए थर्ड पार्टी मतलब कोई और तीसरा देखिए अपने जॉब हो सकता है पार्टनर का। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाधाएं तो है आगे, लेकिन इस रिश्ते के बारे में ना, अगर जिन जिन की थर्ड पार्टी है, मतलब थी, थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हुआ है, वो चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व होते हुए दिख रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गहराई से आपके पार्टनर या आप दोनों सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है अब लॉजिकली आप दोनों ना इस रिश्ते में लॉजिकली सोचोगे, बैलेंस भी आएगी, एक्शन भी आपके दोनों के बीच में एक्शन भी बढ़ेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन भी बढ़ेगी आप दोनों के। लेकिन अभी जो है स्टक में है, अगर आप दोनों के रिश्ते में जैसा परिस्थिति है वो थोड़ा अभी फ़िलहाल ऐसा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप कोई चीज़ें, कोई बीच में डेथ एंड रिबर्थ पीछे आया था आपके, ठीक है। कोई चीज़ें ऐसे ख़त्म होगी, जो आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी और रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा, लेकिन लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, ठीक है। क्योंकि लवर्स कार्ड देखिए यहाँ पर है, लवर्स कार्ड, तो हो सकता है आप दोनों में रिश्ते की वापसी हो, ठीक है, बैलेंस हो जाए आप दोनों के। इसलिए मैं देखिए मैं हो सकता है इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप में से
कुछ परसेंट लोगों के सपोज 50% के ना पैच रियूनियन होगी नहीं, 50% की रियूनियन नहीं होगी, 50% की रियूनियन होती हुए दिख रही है। मैं क्यों बोल रही हूँ 50%? क्योंकि देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसे है, बाधाएं है, प्रॉब्लम है, लेकिन दूर देखिए, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिटेंड, नेवर गिव अप, वो तो ठीक है, नेवर गिव अप मतलब मैं हार नहीं मानूं, मैं कोशिश करूं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब आगे एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन 5 ऑफ कप्स उसके बाद है, मिसिंग एनर्जी, मतलब एक्शन ठीक से जो अगर नहीं लिया जाएगा ना, अगर सपोज अगर आप अपने पार्टनर के एक्शन लेने के लिए बैठे हुए हैं, क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे तभी होगा सब कुछ, तो इसमें आपका पार्टनर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आप तो बैठे रहोगे, मिस करते रहोगे आपके पार्टनर को। ठीक है, इस तरीके से जिनका मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी मतलब उस तरीके से कन्फर्म नहीं है कि रिश्ता आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कन्फर्म तो नहीं है। तो आगे फिर से मैं मार्च में रीडिंग करूँगी, आप उसमें फिर से आपको पता लगेगा, आप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, और हो सकता है अगला रीडिंग में कुछ खास मिल जाए। प्यार आप बहुत करते हैं, हो सकता है आपका प्यार फिर से हो। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, यू आर ए बेटर पर्सन दैन मी। आपके पार्टनर तो आपको बेटर पर्सन मान रहे हैं, सोल टाई भी मानते हैं, तो आपके पास वो कनेक्टेड रहते हैं हर समय। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। देखते हैं आप क्या बोल रहे हो। आप एक्वेरियस, कुंभ राशि, आप अपने पार्टनर को क्या मैसेज देना चाह रहे हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका भी, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। आप दिल से जुड़ा हुआ, आत्मा से जुड़ा हुआ है आपका, लेकिन आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। वो कहते कि जो भी हुआ है उसको मुझे जाने देना है, उसको मुझे भूलना है, मुझे पहले अपना माइंड को क्लियर करना है। ओके, सो देखते हैं आगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मैंने बोला था आपको, हल्का सा आप टाइम दीजिए। मार्च के भी हम फिर से नो कांटेक्ट करेंगे रीडिंग, उसमें भी आप हमें हो सकता है होपफुली पता लगे। अब देखते हैं डिवाइन क्या कह रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में। गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस प्लीज, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स प्लीज बताएं। ड्रेसिंग अप, कहते कि एक अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आएगा टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम। वो कहते फन, एंजॉय करो जिंदगी को, अपॉर्चुनिटी आएगी जिंदगी को एंजॉय करने की। ट्रू लव, आ डीप एंड इंड्यूरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। वो कहते कि जब आप बहुत डीप लव करते हो, ठीक है, तो आपके कनेक्शन जो है ना, जो ये बात ये कहता है कि ये कहते हैं कि जब आप अपने पार्टनर, आपके लव जब डीप होता है ना और बहुत परमानेंट, मतलब आपको पता है कि ये रिश्ता आपसे, आप इस रिश्ते से बाहर नहीं जा सकते, आपके ये रिश्ता आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है, तो ये रिश्ता ना फिर सुपरफिशियल अट्रैक्शन, ये जो आप दोनों ना एक दूसरे को जैसे कि सुपरफिशियल अट्रैक्टेड, मतलब आप दोनों ना एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करते हो आप दोनों को एक दूसरे के प्रति, क्योंकि एक ऑरा होता है हर किसी के, ऑरा के थ्रू नर्चर। देखिए नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। कहते कि एक रिलेशनशिप को ना जैसे फ्लावर को हम देखभाल करते हैं, एक पौधे को इस तरीके से देखभाल करना होता है, उसको नर्चर करना होता है, जैसे कि हम एक पौधे को नर्चर करते हैं, ठीक है, एक फूल को, ताकि फूल खिले, इसीलिए तो रिलेशनशिप को भी इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से केयर करना चाहिए। देखिए ज़्यादातर रिलेशनशिप को ना लोग केयर नहीं करते, जब रिलेशनशिप रहता है तो केयर नहीं करते, तो जब रिलेशनशिप चला जाता है तब रोते रहते हैं, रात रात भर
जागते रहते हैं, पर रिलेशनशिप में होते हुए सब सीरियस होया करो, नहीं। अवॉइड रशिंग टू फील वॉइड विथ, वो कहते कि ज़्यादा ना जल्दी मत करो किसी भी चीज़ में। पहले आप अपने अंदर को पीस लाओ, अपने अंदर आप क्या चाहते हो पहले वो समझो। पहले आप अपने इनर पीस लाओ, खुद को पहले सेल्फ लव करो, ठीक है ना। उसके बाद पहले हील होने के बाद ही आप डिसाइड करो कि आप क्या करोगे, ठीक है। सो थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं कि आपके लिए एक मैसेज लेंगे डिवाइन से। पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, कह रहे थोड़ा सा पेशेंस रखो, ओके। ये कह रहे कि आपके अंदर बहुत सारे शक्ति है, एनर्जी है बहुत, क्योंकि हम सब यूनिवर्सल, जो हमारे अंदर जो यूनिवर्स की शक्ति तो होती है, वो कहते कि आप उस शक्ति से आप खुद के बारे में आप ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, सैड हो, तो उसको आप ठीक करो, पहले हील करो उसको। ये भी वही बात कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और तभी आपके अंदर एक रिदम आएगा, एक तालमेल आएगी आपके अंदर, ठीक है। तभी आप जब आप जुड़ोगे फिर से आप प्यार करने के लिए किसी के साथ, तो प्यार टिकेगी, ठीक है। अगर आपके अंदर खलबली मची है, अगर आपके अंदर डिसबैलेंस्ड है चीज़ें, तो आपके फिर से, अगर आपके रिश्ते में आप जाओगे फिर से रिश्ता टूटेगा। तो आप पहले अपने आप को हील करो, पहले अपने आप को सेल्फ लव, लीव हेल्प। देखो, हील तभी हो सकता है जब आप इंसान सेल्फ लव करता है। सेल्फ लव करना सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, अपने प्यार करना, अपनी गलती को समझना, खुद को माफ़ करना, ठीक है, और अपने पार्टनर को भी माफ़ करना। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई, लाइक करें रीडिंग को, शेयर करें अपने पार्टनर को, और अपने पार्टनर के भी राशि में जा करके रीडिंग ज़रूर देखें, इस तरीके से पाइल चूज करके। अगर दोनों में आपको आइडिया आ जाएगी कि क्या है। बाकी हम मार्च में फिर से अब रीडिंग करेंगे, तब और भी ज़्यादा आपको उस समय पता लगेगा कि एक महीने में क्या चेंजेस आई है आपके पार्टनर के थॉट्स में, आपके थॉट्स में, तब और ज़्यादा क्लियर होगा, थोड़ा और क्लियर होगा। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, कर लीजिएगा ताकि मुझे आपकी एनर्जी मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, उनके लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। फ्रीडम आपके लिए कार्ड है। मैं पहले बता दूँ कि ईच एंड एवरी पार्ट हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना हो, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना आप लीजिए, बाकी छोड़ देना, ओके। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल में आए, और मैं चाहूँगी कि आप लास्ट तक बने रहें और अपने पार्टनर को इमेजिन, विजुअलाइज ज़रूर करें रीडिंग देखते समय। और ये रीडिंग आपके, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, सबके लिए है। आपके अगर रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ गई है, ब्रेकअप हो गया, या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ चुकी है, लो कांटेक्ट, बातें कम हो रही है, या बिल्कुल बंद हो गया, तो आपके लिए ये रीडिंग है। पहला कार्ड है फ्रीडम। देखिए, कहते कि आप अपने आप को फ्री रखो, फ्री छोड़ो। फ्री मतलब है, फ्री मतलब किसी के कहने पे, किसी के बंधन में नहीं आना है, ठीक है। अपने आप को जो आप चाहते हो करो, लेकिन आप एक सोच समझदारी से करो, ठीक है, ये बात है। और देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, देखते हैं आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उनको चाहिए क्या, आगे बढ़ना है कि नहीं, वो सब देखते हैं, ओके। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि एक्वेरियस कुंभ राशि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशंस है, प्लीज़ बताएं।
8 of Wands, 5 of Cups, 8 of Cups। अच्छा, और बॉटम ऑफ द डेक में है 7 of Swords, 7 of Swords बॉटम ऑफ द डेक में। आई होप कि आपको दिख रहा है कार्ड। अब देखते हैं कि आपका क्या है, आप क्या चाहते हो, आपका इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते में, आप क्या चाहते हो। पहले मैं जिनके रीडिंग है उनकी नहीं निकालती थी, लेकिन अब किसी ये व्यूअर ने बोला उनका भी अपना भी निकालो, जिनका रीडिंग चल रहा है, तो ठीक है। रीडिंग थोड़ा बड़ा हो जाता है जब हम जिनके हम निकालते, क्योंकि आपको तो खुद को पता होता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो अगर हम आपका भी निकालते हैं ना, तो क्या होता है, रीडिंग थोड़ा बड़ा हो जाता है। माय डियर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि एक्वेरियस कुंभ राशि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है वो क्या चाहते हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं। देखिए 3 कार्ड्स लेने थे और 4 गिर गए, अब लास्ट पे गिरे इसलिए मैंने ले लिए, ठीक है। अब आपके लिए कार्ड्स आए हैं 10 of Wands, 10 of Wands, Knight of Swords, Page of Cups and Hermit। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में द व्हील। देखिए आपके पार्टनर से शुरू करते हैं। आपके पार्टनर आगे बढ़ना, आगे आपके लिए फील तो करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको मिस भी करते हैं, और वो कई बार इस रिश्ते से बाहर चले जाने के भी उन्होंने सोचा है, सोच रहे हैं, फिर भी अभी भी वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को छोड़ के निकल जाए, ठीक है। ये आपके पार्टनर के थॉट्स है। 7 of Swords, 7 of Swords, लेकिन 7 of Swords क्या होता है कि कोई झूठ आपके रिश्ते में अगर हुआ है, कोई बात छुपाई गई है, ऐसा है, तो उनको वो बोलना चाहते हैं। हो सकता है आपके तरफ से कोई बात ऐसी हो जो आपने छुपाया है, हो सकता है उनके तरफ से कोई ऐसी हो कि उन्होंने बात छुपाया है, तो वो चाहते हैं वो बात खुल जाए, ठीक है। 3 of Pentacles, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 of Pentacles के बाद क्या कार्ड है, द मून। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका ना थर्ड पार्टी हो सकता है, हो उनका थर्ड पार्टी, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी अब उनको डर लग रहा है, वो अभी बहुत डरे हुए हैं आपके पार्टनर, मतलब डरे हुए, मतलब उनको ऐसा डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। वो रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आप उनके दिल दिमाग में छाए हुए रहते हैं, हर समय आप उन्हें याद आते रहते हैं, वो काम काज तक वो कर नहीं पाते, वो मतलब इस तरीके से उनकी हालत है। अब आपका मैं बता दूं कि आपका क्या है। आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है ये रिश्ता आपके लिए ना भारी बोझ हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहला कार्ड ही ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपका रिश्ता आपके लिए एक बोझ सा बन गया था, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपको इसमें ना, आपको इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि 3 मतलब थर्ड पार्टी वाला कुछ होगा, इसलिए क्लियरिटी के कार्ड तब आता है जब कोई झूठ चल रहा होता है, जब अब कोई बात छुपी हुई होती है, तब क्लियरिटी की बात आती है। लेकिन पेज ऑफ कप्स, आप प्यार करते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आगे का कोई बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, आप समय के इंतज़ार कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है समय पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार बहुत करते हो पार्टनर से, द लवर्स कार्ड, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है समय, आप टाइम को इंतज़ार कर रहे हो कि समय, हो सकता है समय पे सब कुछ ठीक हो जाए, समय देना चाहते हो,
ठीक है, इस रिश्ते को अब आगे देखते हैं कि क्या एक्शन होगी इस रिश्ते में। क्या आप या आपके पार्टनर रिश्ते में एक्शन लेंगे? पहले आपके पार्टनर का देख लेते हैं, आपके पार्टनर एक्शन लेंगे कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। एक्वेरियस, कुंभ राशि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया हुआ है, उनके पार्टनर एक्शन लेंगे? क्या एक्शन लेंगे? एक्वेरियस के पार्टनर एक्शन लेंगे? एक्वेरियस के पार्टनर एक्शन लेंगे? फोर ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर का, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ wands, ओके, द मून। देखिए, आपके पार्टनर का ना आपको खोने का बहुत डर लग रहा है, सता रहा है उनको। वो खोना नहीं चाहते आपको, खोने का डर सता रहा है आपको। उनको ऐसा लग रहा है आपको वो खो देंगे उनका। अब देखते हैं कि आप पर एक्शन, अब वो चाहते हैं एक्शन लेना वो चाहते हैं, वो तैयार है एक्शन लेने के लिए। 9 ऑफ wands, वो आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेने के तैयार है, ठीक है, आपके तरफ। अब देखते हैं कि आप क्या चाहते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपकी तरफ, लेकिन अभी ना वो डर रहे हैं। वो डर खत्म होगी तब जा करके, डर हो सकता है ऐसा कि कैसे जाए, कैसे बात करे, क्या होगा, लड़ाई फिर से तो नहीं हो जाएगी ऐसी। आप क्या करोगे? आप एक्शन लोगे क्या? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स स्पिरिट्स, ये बताएं क्या एक्वेरियस कुंभ राशि क्या एक्शन लेंगे? रिलेशनशिप में एक्शन लेंगे? पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। आपने भी रिश्ते से बाहर जाने की कोशिश करी है, आप भी नहीं जा पा रहे हो। आपका भी पता है क्या हुआ है कि आप किसी से भी बात करते हो ना, किसी से बात करते हो आपके पार्टनर याद आ जाते हैं, ऐसा आपका हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आप सोशल मीडिया में और भी पार्टनर सर्च किया हुआ है, कुछ एक्वेरियस कुंभ राशि ने किया हुआ है। ये पार्टनर सर्च करने की बात करते हैं, ऑप्शंस, ऐसा आपने देखा है। लेकिन आपको तो अपने पार्टनर ही चाहिए ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है मेरे पार्टनर में कुछ खास है जो औरों में नहीं, ऐसा। हाइरोफेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कास्ट कम्युनिटी कल्चर के भी डिफरेंसेस है कुछ में, कई केसेस में, कुछ केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि कास्ट कम्युनिटी कल्चर की भी प्रॉब्लम है। और आप बहुत लबी डबी फील करते हो अपने पार्टनर के लिए, आप फिर भी आप ऑप्शन, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और की तरफ अगर बढ़ा जाए देखते हैं, लेकिन आप आप वहीं पर जा कर के आपके पार्टनर ही आपको याद आते रहते हैं। तो बात वही है। अब देखते हैं म्यूचुअली आप आगे बढ़ोगे नहीं, आप नहीं आगे बढ़ोगे, बल्कि आपके पार्टनर को जैसा दिख रहा है कि आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उनको आपको खोने का डर सता रहा है। आप बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल शेयरिंग की बात करते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल शेयरिंग, किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्यार, 4 ऑफ कप्स मिसिंग। बहुत ज़्यादा प्यार जहाँ होता है वहाँ मिसिंग तो होगी। आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, अब इक्वल शेयरिंग भी चाहते हो दोनों के, कि जितना मैं प्यार करूँ उतना ही तुम। प्रॉब्लम तो लवर्स में ना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम मोस्टली किस बात की होती है? लव एंड केयर की, कि तुम मुझे परवाह नहीं करते, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मेरे ख्याल नहीं रखते, ये चीज़ें प्रॉब्लम है। और यही चीज़ों के लिए ही कोई रिश्ते में जाता है, किसी से प्यार करता है, यही पाने के लिए जाता है। रिश्ते की क्या ज़रूरत है? इंसान अपने हाथ पैर है,
है ना, अपने पास सब कुछ है, क्या किस चीज़ की कमी है? ठीक है ना, हमें किसी से प्यार चाहिए, किसी से केयर चाहिए, किसी से हमें किसी से कुछ और चीज़ें चाहिए जो हम खुद को नहीं दे पा रहे। लेकिन वो चीज़ जब मिलता नहीं है तभी हो जाती है लड़ाई शुरू, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक्शन तो होगी इस रिश्ते में। देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते के वजह क्या है, ब्लॉकेज के, दूरी के क्या वजह है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स बताएं। पॉवर्टी, पैसा, कम्युनिटी, कास्ट कम्युनिटी, मैंने ये बोला था, कार्ड भी आया था। मेन फीमेल, कोई घर की जो बड़ी महिला, ठीक है, ऐसा जैसे कि किसी को ऐसा लगना कि प्यार ख़त्म हो गया हो, है ना। कभी कभार ऐसा फील होता है ना कि मेरे पार्टनर तो मुझे प्यार नहीं करते, उनके दिल में मेरे लिए प्यार ख़त्म हो गया है। ऐसे गलतफहमी कई बार होते रहते हैं, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं। और प्यार में लड़ाई झगड़ा ना बुरी बात नहीं है, लेकिन कई लोगों को ना क्या होता है कि लड़ाई क्या होता है, लड़ाई क्या होता है, लड़ाई आम लोग अपने माँ बाप से करते हैं, अपने भाई बहन से करते हैं, तो लड़ाई तो होती है। लड़ाई के मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है, ठीक है, दूर चले जाओ, लड़ाई हुई दूर चले जाओ, दोनों दूर हो गए। लड़ाई में ये देखना चाहिए कि लड़ाई में खास क्या है, मतलब किस वजह से लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। लड़ाई में डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो रहा है मेरा, ये चीज़ें देखा करो कि अगर लड़ाई में आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है ना, तो ठीक है, ओके, मान लिया डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं लेना चाहिए कि मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट करे, ओके। देखते हैं आगे। मेन मेल, कोई बुजुर्ग, कोई ऐसे भी मेल जो थोड़े से उम्र में थोड़े बड़े हैं, जिनकी बातें हर कोई सुनते हैं, वो भी हो सकता है। जुडिकेशन, देखिए लीगल केस भी किसी किसी का चल रहा है जिस वजह से दूरी आ गई है। मैसेज, कोई ऐसे मैसेज ऐसा हो सकता है कि किसी के थ्रू किसी ने, जैसे कान भरते हैं ना, जो किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया और भड़क गए, बस हो गया चीज़ें, लड़ाई झगड़ा शुरू, ऐसा भी हो सकता है कोई मैसेज। या ऐसे नॉर्मल जैसे मोबाइल में मैसेज हो सकता है, कोई मैसेज पढ़ लिया किसी ने, अपने पार्टनर के मोबाइल में किसी का मैसेज आ गया, पढ़ लिया, उसी से हो गई लड़ाई शुरू, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं। पैसा भी मेन वजह हो सकती है, पैसा नहीं है या पैसे चाहिए। अब देखते हैं आगे होगा क्या, आप दोनों के रिश्ते में क्या होगा। आपके रिश्ते में क्या होगा, आपके रिश्ते में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि एक्वेरियस कुंभ राशि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, उनके रिश्ते में क्या होगा आगे, फाइनली क्या होगा, आउटकम क्या है। मार्च 15-20 तारीख तक के लिए रीडिंग है, तब तक क्या होगा देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ बताएं। अवेकनिंग, पहला कार्ड अवेकनिंग है। अवेकनिंग अगर होती है ना, थोड़ा टाइम लगती है रीयूनियन की, ओके। उसके बाद 10 ऑफ कप्स, रिश्ता आगे बढ़ रहा है आपका। 5 ऑफ वंस एंड 5, ओह माय गॉड, फिर से लड़ाई झगड़े, 5 ऑफ वंस, लड़ाई, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बेइज्जती, ये बेइज्जती होती है, डिसरिस्पेक्ट करके लड़ाई करना, ये लड़ाई होती है जब इंसान खुद जीतना चाहता है।
ऐसा रेस्पेक्टफुली जीतना चाहता है। कोई और भी लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है इस आपके लव लाइफ में कोई और भी लोग हैं जो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एवेकनिंग एक कार्ड आ गया है जो मेजर आर्काना है। एवेकनिंग क्या होता है कि सोचना, समझना, थोड़ा सा टाइम देना रिश्ते को। अगर आप ऐसे टाइम दोगे तो रिश्ते में क्या आएगा, देखिए 10 ऑफ कप्स, रिश्ते आगे बढ़ेगी। अगर रिश्ते को टाइम नहीं दोगे तो फिर से लड़ाई झगड़े होंगे। अभी रिश्ते में टाइम दो, ठीक है। अभी अवेकनिंग के लिए टाइम दो। अवेकनिंग अगर आता है तो टाइम देना होता है, ठीक है। थोड़ा सा, थोड़े दिन आप भी सेल्फ केयर करो, ठीक है। और रिश्ते को थोड़ा मतलब अवेकनिंग की तरफ ले जाओ, ठीक है। थ्री कार्ड्स बॉटम डेक से मैं देखती हूँ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, लॉस की बात करता है। हो सकता है इस रिश्ते में मुझे ऐसा लगता है कि इक्वल शेयरिंग होगी, मतलब केयरिंग शेयरिंग इक्वली होगी तो रिश्ता आगे ग्रो कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आप में से कोई एक जना खर्चे उठाते हो। मतलब देखिए कई बार ऐसा होता है ना, ब्रेकअप हो जाता है या सेपरेशन केस चल रहा है, तो जो जिम्मेदारी लेता था वो जिम्मेदारी लेना बंद कर देते हैं। तो उसमें ऐसे, इसमें मैंने देखा है कुछ कि ऐसा इलीगल केस भी चल रहा है। तो लीगल केस में कई बार खर्चा देना बंद कर देते हैं। जो मेल होते हैं उनका ही खर्चा देना होता है फीमेल को, तो ये बंद कर देते हैं। तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपको ऐसे सिचुएशन फेस आप कर रहे हो या तो करना पड़ सकता है आगे। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा सेल्फ अपना ध्यान रखो, खुद की। पेज ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ता आगे बढ़ना, आगे आप देखिए, आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी किसी का मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जिनका लीगल केस चल रहा है ना उनका टाइम लगेगा। उनको टाइम ही मतलब थोड़ा अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 5 ऑफ कप्स मतलब है कि प्यार, जो स्टेबिलिटी बिल्कुल भी शून्य हो जाना, ख़त्म हो जाना। मतलब जो भी ये पैसे बोलते हैं इसको, हो सकता है जिनका रिलेशनशिप में इस टाइप का मनी जुड़ी हुई है, ठीक है। और आप अपना देखभाल करो, टाइम दो अपने आप को, तो आगे जाकर के सक्सेस में जा सकता है किसी किसी का रिश्ता। अभी तो ना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि, क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड आया, अभी अवेकनिंग अभी ख़त्म होगी, टाइम लगेगा अभी रिश्ते में आगे पैचअप रीयूनियन के लिए टाइम लगेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है जितना मुझको समझ आया है, ठीक है। आप आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, आपके आवाज़ सुनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, सोल टाई समझते हैं आपके साथ। अब देखते हैं कि आप क्या, आपके पार्टनर को क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। डिटैचमेंट, आपके देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ टाइम चाहिए, मतलब कुछ आपको हील होने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। देखिए आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा बोल रहे हो कि जो भी लेसन मिला है मुझको इस रिश्ते में, वो कभी भूलना, मैं भूलूंगा नहीं, भूलूंगी नहीं, वो भूलने के लिए नहीं है। भूल नहीं पाऊंगी, ऐसा वाला है रिश्ते में। अब देखते हैं कि डिवाइन आपके रिश्ते के लिए क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, पाइल 3 को गाइड कीजिए। चलिए
द एक्स, वो कहते हैं कि अगर आपके कोई एक्स कोई रहा है तो वो कोई पास्ट रिलेशनशिप, तो उसको हील, उसी से उसको निकाल दो, उसको माफ़ करो और उसको ज़िंदगी से निकाल दो। उसका बैगेज मत रखो अपने पास, मतलब उसकी यादें वगैरह वगैरह मत रखो अपने पास। ड्रीम्स, लुक योर, वो कहते हैं सपना देखो हमेशा, और सपना, खूबसूरत सपना देखो खुद को लेकर के कि आप क्या चाहते हो। और देखना, सपना जब देखोगे तब आपको सारा आंसर मिल जाएगी, ठीक है। अब सीक्रेट्स, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इज नॉट बीइंग ट्रूथफुल। कहते कि आप देखो कि आपके आसपास कोई ऐसे भी है जो आपके लिए ट्रूथफुल नहीं है, आपके लिए हानिकारक है। ऐसे इंसान को आप क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट आउट करो, ठीक है। आपके लिए क्या है देख लेते हैं, डिवाइन आपके लिए क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। फ्रीडम, देखिए फ्रीडम, ये कार्ड ये कहता है कि देखिए, कहते कि खुद को ना, खुद के अंदर जितने भी मतलब नेगेटिविटी है उससे फ्री करो, अपने आप को रिलीज़ कर दो। और अपने आप को जैसे कि है कि खुद से प्यार करो। एक एनर्जी होती है यूनिवर्स की एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, उसको ग्रैब करो, ठीक है ना। और अपने आप को डिवाइन के आगे खोल दो, ठीक है। ये कार्ड ये कहते हैं डिवाइन के आगे अपने विचार रख दो, अपने आप को खोल दो, ओपन करो अपने आप को, और अपने बारे में अपने आप को रिलीज़ करो। सारे जो भी पेन है, दर्द है, दुख है, उस सब से अपने आप को रिलीज़ करो। ये आपकी रीडिंग थी। प्लीज़ थैंक यू, आप जो मेरे साथ जुड़े हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, अपने पार्टनर को शेयर कर सकते हो तो करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को अगर नहीं किया हुआ तो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप अपने पार्टनर का भी देखें ज़रूर, और हमेशा देखें, मैं सिर्फ इस बार नहीं, हमेशा जो भी रीडिंग अपना भी देखें, अपने पार्टनर का भी देखें। उससे क्या होगा, आपका पूरा पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू। अगला रीडिंग लव लाइफ के ऊपर होगी। सो बाय।